Hello friends, please subscribe our channel, like this video and share with your friends. इस वीडियो में हमने टू टेल टेस्ट एंड वन टेल टेस्ट को कवर किया है जो कि बेसिकली हाइपोथेसिस टेस्टिंग के टाइम पर काम आते हैं। देखिए टू टेल टेस्ट क्या होता है उसको समझने के लिए हमारे को कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, जैसे कि कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड सिग्निफिकेंस लेवल जो थे वो हमने वीडियो में अपनी एक पहले भी कवर किए हैं। उसकी लिंक आपको यहाँ पर ऊपर मिल जाएगी और साथ में हमने डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाला हुआ है, तो वहाँ से जाकर आप उनको समझ सकते हैं और साथ में फिर इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो देखिए हमारे पास ये एनपीसी हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे, जिसका जो मिडिल है वो मीन 0 सिग्मा है और लेफ्ट पे माइनस लिमिट्स और राइट पे जो इसके हैं +3 सिग्मा तक लिमिट्स हैं। जो ये हमने कवर किया है वो है -3 सिग्मा टू +3 सिग्मा तक का हमने इसमें जो एरिया है वो लिया है। अब देखिए अगर हमें अपनी जो हाइपोथेसिस है वो टेस्ट करनी है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। अगर हम यहाँ पर ले रहे हैं टू टेल टेस्ट, तो टू टेल टेस्ट का मतलब ये समझिए जो ये हमारा एनपीसी है उसकी टेल्स बोली जाती हैं। जो ये वाला जो इसके साइड वाले पोर्शन है इसकी टेल्स माने पूंछ समझ लीजिए। इसको हिंदी में भी वैसे टू टेल टेस्ट को द्विपुच्छीय टेस्ट बोला जाता है या परीक्षण बोला जाता है, जिसकी दो पूंछ हो ऐसा परीक्षण। मतलब बेसिकली इसका जो कनेक्शन है वो इससे है कि जो दो साइड से टेस्ट किया जा सके एट अ टाइम, एक ही बार में। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा 5% जो हमने लिया है यहाँ पे 5% लेवल पे चेक करेंगे तो उसकी जो लिमिट्स होती हैं वो उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। मतलब 5% अगर हमने अपना सिग्निफिकेंस लेवल लिया है तो टू टेस्ट जो हमारी हाइपोथेसिस है उसको चेक करने के लिए हम 5% को 2 इक्वल पार्ट्स यानी कि 2.5% एंड 2.5% में इक्वल में डिवाइड कर देते हैं और उसको दोनों साइड पे अपने जो एनपीसी है उसके राइट साइड एंड लेफ्ट साइड पे दोनों पे इक्वली रख देते हैं। देखिए कैसे, इसका जो पहले लिमिट होती है वो होती है हमारी -1.96 टू +1.96। जो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की जो लिमिट है, जो हमारा एक्सेप्टेंस एरिया रहता है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, अगर हमने कोई नल हाइपोथेसिस ली है उसकी जो एक्सेप्ट होने की संभावना रहती है वो हमारी सिग्मा वैल्यू -1.96 टू +1.96 रहती है, जो कि लगभग यहाँ से -1.96 से लेकर +1.96 माने यहाँ तक का लगभग एरिया जो कवर करेगा। देखिए ये जो एरिया है वो हमारा -1.96 टू +1.96 का एरिया हो गया जो हमने ब्लू से अभी अलग किया। तो जो बीच वाला एरिया हो गया वो हो गया हमारा एक्सेप्टेंस रीजन ऑफ नल हाइपोथेसिस फॉर 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। मतलब 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए जो रेड वाला बीच वाला एरिया हमने कवर किया है वो हमारा एक्सेप्टेंस रीजन हो गया। अब जो टू टेल हाइपोथेसिस है उसमें हमने आपको क्या बताया कि 2.5% को हमें लेफ्ट पे रखना पड़ेगा एंड 2.5% को राइट पे रखना पड़ेगा, जो कि 5% को हमने दो बराबर भागों में बांटा है। उसके लिए देखिए जो येलो रीजन है उसमें हमारा राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ 2.5% एरिया जो पूरा कवर हो रहा है वो है पूरे एरिया का 2.5% लेफ्ट एंड 2.5% पे हमने रख दिया राइट पे। तो जो ये एरिया हमारा बीच में आया वो हमारा एक्सेप्टेंस रीजन है। और जब हम टोटल 100% में से अपना 5% को माइनस करेंगे तो ये एरिया बचा एक्सेप्टेंस का हमारा 95%, जिसको हम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी कहते हैं। और अब देखिए जो हमारा राइट साइड येलो एरिया जो दिखा रहा है वो हमारा रिजेक्शन का एरिया है, कि अगर हमारी कोई नल हाइपोथेसिस हम टू टेल टेस्ट के थ्रू उसे टेस्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर वो उसका जो आंसर आया जो टी की, अगर टी हमने टेस्ट लगाया जो टी की वैल्यू आई इस एरिया में आई या तो माइनस में या प्लस एरिया में यहाँ पर आई, तो हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। हमारे पास दो चांसेस हैं, सेम वैल्यू अगर प्लस या माइनस किसी में भी आती है और वो ज़्यादा होगी 1.96 से तो हम उसे रिजेक्ट कर देंगे, और अगर वो कम होगी माने इस एक्सेप्टेंस रीजन में आएगी तो हम उसे क्या कर लेंगे, अपनी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे, नल हाइपोथेसिस को। ये था हमारा टू टेल टेस्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए इस टू टेल टेस्ट को हम यूज़ कब करते हैं। पहला है टू टेस्ट नल हाइपोथेसिस और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। जब हमें कोई नल हाइपोथेसिस यानी कि जैसे देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दीज टू मीन्स, कि यहाँ जो दो मीन दिए गए हैं उन दोनों मीनों में कोई अंतर नहीं है,
कोई सार्थक अंतर नहीं है, ऐसी जो हाइपोथेसिस है जो कोई अंतर को नहीं दिखाती, उस वाले टेस्ट में हम इसको यूज़ करते हैं। या फिर दूसरा जो इसको कहा जाता है वो है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। मतलब अगर वो ये कह रही है कि कोई अंतर है, ऐसा भी आंसर आ रहा है कि कोई अंतर है, तो ये भी हमारी नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कही जाएगी। पर यहाँ पर वो स्पेसिफिक नहीं बता रहे कि क्या अंतर है, कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है या नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। उस केस में हम अपनी नल हाइपोथेसिस को यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो वो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, पॉजिटिव में जा रहा है तो इधर आ जाएगी। पर ऐसी हाइपोथेसिस जो हमें कोई भी एरिया नहीं बताती है कि ये जो अगर अंतर भी है तो वो किस डायरेक्शन में है, तो उस केस में भी हम अपना टू टेल टेस्ट अप्लाई करते हैं। चाहे अंतर हो चाहे नहीं हो, पर अगर हमें डायरेक्शन नहीं पता है तो हम अपना टू टेल टेस्ट ही वहाँ पर यूज़ करेंगे। और नल हाइपोथेसिस के केस में भी हम टू टेल टेस्ट को अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे फर्स्ट हाइपोथेसिस, ये हमारी नल हाइपोथेसिस को शो कर रहा है, जो नॉट यहाँ पर एच नॉट लगा हुआ है। M1 और M2 दो मीन है, उनके बीच में कोई अंतर नहीं है, तो ये हमारा का मतलब नल हाइपोथेसिस का केस हो गया। एंड सेकेंड नल हाइपोथेसिस हमारी ऐसे करके है कि M1 इक्वल्स टू M2, कि M1 और M2 दोनों बराबर हैं। ये दोनों का मतलब जो हमने ये आपको एक सिंबल्स के थ्रू बताया, इन दोनों का मतलब सेम ही होता है। अब देखिए जो नेक्स्ट है वो होगा टू फाइंड दैट देयर इज एनी डिफरेंस और नॉट बिटवीन द मीन्स। मतलब अगर हमें ये पता करना है कि जो दो मीन्स है हमारे, उन दोनों मीन्स के बीच में कोई डिफरेंस है या नहीं है। बस हमें डिफरेंस पता करना है कि डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है या नहीं आ रहा है, इतनी बात पता करनी है। हमें ये नहीं पूछना है यहाँ पर जब कोई ऐसी हाइपोथेसिस जहाँ पर ये नहीं बता रहे हैं कि कौन सा मीन ज़्यादा है कौन सा मीन कम है, ऐसा कुछ नहीं है। बस हमें उन मध्यमानों का अंतर देखना है कि इन दोनों में अंतर है या नहीं है। उस केस में हम अपनी कौन सी हाइपोथेसिस टेस्ट यूज़ करेंगे? टू टेल टेस्ट को यूज़ करेंगे। नो कंसर्न अबाउट द डायरेक्शन और साइन ऑफ द डिफरेंस। जैसा कि अभी हमने बताया, हमें ना तो उसकी डायरेक्शन से मतलब है कि पहला ज़्यादा है या दूसरा ज़्यादा है, हमें बस ये देखना है कि अंतर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। जैसे कि एक ग्रुप का मीन हमारा आ रहा है 23 और दूसरे ग्रुप का मीन आ रहा है हमारा 43। तो देखिए इन दोनों के मीन में जो अंतर है वो अभी इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो 20 का अंतर आ रहा है। ठीक है, अब ये जो 20 का अंतर आ रहा है ये सार्थक अंतर है या नहीं है, अब हमें इस चीज़ को चेक करना है। तो हम किस पे टेस्ट करेंगे? अपना टू टेल टेस्ट पर ही चेक करेंगे। मतलब इस केस में जो हाइपोथेसिस बनेगी वो बनेगी देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन M1 एंड M2, मतलब मीन 1 एंड मीन 2 के बीच में कोई अंतर नहीं है। या फिर यह हाइपोथेसिस अगर बनी हुई है कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन M1 एंड M2, मतलब जो हमारे दो मीन हैं उनके बीच में एक सार्थक अंतर है, तब हम अपना टू टेल टेस्ट यूज़ कर लेंगे। मतलब अभी भी हमने साइन की बात नहीं करी है। अब जो वन टेल टेस्ट होता है वो कब यूज़ किया जाता है? अभी हम यहाँ पर कह दें कि जो मीन 1 है हमारा माने 23, वो मीन 2 से ज़्यादा, मीन 2 से कम आ रहा है। अगर हमने ये वाली बात अपनी नल हाइपोथेसिस में कह दी तो उस केस में हमें वन टेल टेस्ट को अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए उसको कैसे यूज़ करते हैं। वन टेल टेस्ट अगर हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे देखें तो वन टेल में हम कोई भी एक टेल ले लेते हैं, माने या तो नेगेटिव साइड में जाएंगे या पॉजिटिव साइड में जाएंगे। अगर हमारी जो हाइपोथेसिस है वो हमने ऐसे बनाई हुई है कि जो पहला मीन है वो दूसरे मीन से ज़्यादा है, तो पहला मीन हमारा बड़ी वैल्यू होना चाहिए और दूसरा मीन हमारा छोटी वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो किस में आएगा? पॉजिटिव में, क्योंकि हमने कहा कि M1 हमारा जो है वो ग्रेटर है किससे? M2 से। तो इस केस में हमारा जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा अगर हम M1 में से M2 को माइनस करते हैं तो, ठीक है ना। पर अगर हमने इसका अपोजिट लिया, अगर हमारे को आंसर पॉजिटिव में लेना है तो हम किधर चेक करेंगे? उसे राइट साइड पे चेक करेंगे। और अगर हमारा आंसर इसके उल्टा आता है कि अगर हमने बोला जो हमारा दूसरा मीन है वो पहले मीन से ज़्यादा है, तो हम अपनी दूसरी हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, मतलब जहाँ भी हमें पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी हमारा आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग अपनी हाइपोथेसिस को हम जौन सा साइड पे लेना है, चाहे तो वो राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, ऐसा उसको कर सकते हैं। तो देखिए इसको शुरू करते हैं।
इसका जो वैल्यू होती है अगर 5% पे हमें लेना है तो वो होगी -1.65 से अबव। 1.65 हमारा इधर लगभग इस एरिया में लाई करेगा माइनस का, तो इससे जो आगे का रीजन होगा वो हमारा सारा एक्सेप्टेंस का रीजन होगा अगर हम एट 5% लेवल पे देख रहे हैं और लेफ्ट वाला मतलब नेगेटिव वैल्यू वाला जो टेस्ट है वो अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए ये हमारी वैल्यू हो गई 1.65 सिग्मा। अब जो हमारा ब्लू रीजन है, जो हमने वन टेल टेस्ट में किया था, तो जो हमारा 5% आ रहा था उसको दो भागों में बांटा था, पर जब हमें वन टेल टेस्ट करना है तो 5% को हम पूरा का पूरा अपना एक साइड पे शिफ्ट कर देंगे। जहां उसमें नल है टू टेल टेस्ट में दो पार्ट्स अलग अलग डिवाइड कर रहे थे 5 के, यहाँ पर वन टेल में हमारा पूरा 5% सेम साइड पे लाया करेगा, और इसीलिए इसकी जो वैल्यू है वो इतना परसेंट जो वहाँ पर ये आ रहा था लगभग 1.96 इतने एरिया में लगभग लाया कर रहा था, तो और एरिया ये इंक्रीज होके हमारा टोटल 2.5 इंक्रीज होके पूरा 5% एरिया बन जाता है। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग हमारा ये जो नेक्स्ट एरिया बचा वो हमारा एक्सेप्टेंस का रीज़न हो गया, मतलब राइट साइड में हमारा एक्सेप्टेंस का सारा रीज़न है, और लेफ्ट साइड में जो बचा वो हमारा रिजेक्शन का रीज़न बचा जो कि था हमारा 5%। अब नेक्स्ट केस हम देखते हैं, अगर हम राइट साइड में अपना वन टेल टेस्ट करेंगे तो उसके लिए जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी प्लस का 1.65 से बिलो की वैल्यू। पहले केस में हमने -1.65 से अबव का रीज़न लिया था, वो एक्सेप्टेंस का था, और यहाँ पर जो रीज़न होगा वो हमारा प्लस के 1.65 से बिलो का रीज़न होगा वो होगा एक्सेप्टेंस का। देखिए ये हमारा 1.65 हो गया, तो ये जो ब्लू से हमने कवर किया है ये एरिया हमारा हो गया रिजेक्शन का एरिया, और बाकी का जो वाइट एरिया है वो हो गया हमारा एक्सेप्टेंस का एरिया जो कि 95% था, और ये एरिया बचा 5%, और ये एरिया होगा हमारा रिजेक्शन का। अगर इस बीच में जो ब्लू एरिया है उधर अगर हमारी कोई नल हाइपोथेसिस का हमने अगर टेस्ट कर रहे हैं, उस किसी भी जो टेस्ट अप्लाई किया है उसकी वैल्यू अगर इस रीजन में कहीं पर भी लाई करती है तो हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी, अदरवाइज हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। मतलब अगर +1.65 से इस वैल्यू से अगर हमारी जो नल हाइपोथेसिस है +1.65 से ज़्यादा आती है, मतलब कम ज़्यादा आती है तो रिजेक्शन हो जाएगा, और कम आती है माने इस एक्सेप्टेंस रीजन में आती है तो जो वैल्यू है वो हमारी वो नल हाइपोथेसिस है वो हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी। अब देखिए इसे कब यूज़ करते हैं, टू टेस्ट ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। जब हमें ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस टेस्ट करनी हो या फिर डायरेक्शनल हाइपोथेसिस टेस्ट करनी हो। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है जो नल हाइपोथेसिस की अपोजिट हो, मतलब जहाँ पर हमारे को ये दे रखा हो कि फर्स्ट मीन इज ग्रेटर देन देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन 1 एंड मीन 2, ऐसा करके कुछ दे रखा हो। साथ में ये दे रखा हो कि जो मीन 1 है उसकी वैल्यू मीन 2 से ज़्यादा है या मीन 2 मीन 1 से ज़्यादा है, ऐसा करके अगर कुछ भी दे रखा हो तो जो हमारी वन टेल टेस्ट है हम उसको उस केस में यूज़ करेंगे। जैसे कि देखिए m1 इज़ ग्रेटर देन टू m2, ऐसा केस हो कि मीन 1 कम है, मीन m1 इज़ लेस देन टू m2, या दूसरा केस m1 इज़ ग्रेटर देन टू m2 कि मीन 1 जो है वो ज़्यादा है m2 से, ऐसे कुछ केस हो तब हम अपना जो वन टेल टेस्ट है उसको यूज़ करेंगे। कंसर्न अबाउट द डायरेक्शन और साइन, जब हमारे को जो हाइपोथेसिस है उसमें कंसर्न इस चीज़ का हो कि जो डायरेक्शन है या फिर डिफरेंस का जो साइन है वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव डिफरेंस आ रहा है या नेगेटिव डिफरेंस आ रहा है, हमें उससे मतलब हो कि कौन सी चीज़ बढ़ी या कौन सी चीज़ घटी, ऐसी चीज़ देखनी हो तब हम अपना वन टेल टेस्ट को उस केस में यूज़ करेंगे। वॉन्ट्स टू नो विच मीन इज़ लार्जर और स्मॉल, वही चीज़ कि कौन सा मीन लार्जर है या कौन सा मीन स्मॉल है, इन चीज़ों को देखने के लिए हम अपनी जो वन टेल टेस्ट है उसका यूज़ करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स देन प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर आपने लाइक नहीं किया वीडियो को देन लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिनको डाउट हो अभी तक का वन टेल एंड टू टेल हाइपोथेसिस या टेस्टिंग में कैसे टेस्ट करते हैं, इनके कैसे क्या टेस्ट होते हैं, कब अप्लाई करते हैं, इनको शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।